एपिसोड 12 यशराज जी का फैसला। अब तक हमने पढ़ा कि यशराज जी ने रिया को अडॉप्ट करने का सोच लिया था। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया ताकि वो रिया को एज अ फादर उसका नाम दे सके। अब आगे रिया को कुछ देर बाद होश आ गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि यशराज जी उसके पास में एक कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हैं। रिया की हलचल से यशराज जी ने भी रिया की तरफ देखा। उन्होंने किताब साइड टेबल पर रख दी और उसके पास गए। क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? रिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन वो मांगने में ही रही थी। ये देखकर यशराज जी बोले, तुम्हें कुछ चाहिए? रिया तुरंत बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहते वक्त उसका ध्यान सामने के टेबल पर रखे पानी की बोतल पर था। ये देखकर यशराज जी समझ गए कि उसे प्यास लगी है। उन्होंने बोतल से ग्लास में कुछ पानी डाला और रिया को दे दिया। उसे बहुत प्यास लगी थी तो उसने जल्दी से सारा पानी पी लिया। यशराज जी उसे देखकर बोले, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। रिया ने बस अपने गर्दन को हिलाया। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। कुछ ही देर में एक मेड खाना लेकर आई। खाने में खिचड़ी थी। रिया ने यशराज जी से पूछा, क्या आप खाना नहीं खाएंगे? आपको भी तो भूख लगी होगी ना? ये कहते वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब तो यशराज जी और भी ज्यादा उसे अपनी पोती बनाना चाहते थे। आखिर कोई भी उसके जैसे उनसे बात नहीं करता था। मिलिट्री में इतने साल बिताने से उनकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी जिससे लोग उनसे बात करते वक्त काफी केयरफुल रहते थे। लेकिन रिया जो मन में ही वो बोल देती थी, जिससे उन्हें वो और पसंद आ गई। खाना खाने के बाद वो रिया को लेके गार्डन में चले गए। गार्डन में कुछ देर घूमने के बाद उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या तुम मेरी पोती बनाना चाहोगी? उनके ऐसे अचानक पूछने पर रिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। होश में आने के बाद से वो यही सोच रही थी कि आगे उसे क्या करना चाहिए। वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि वो यशराज जी से मदद मांगेगी। अब जब उन्होंने उसे गन चलाना और फाइटिंग सिखाने का प्रॉमिस किया है तो वो उनसे स्कूल के बारे में बात करेगी। वो उनसे कहेगी कि फ्यूचर में जब वो जॉब करेगी तो वो उनके सारे पैसे लौटा देगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि यशराज जी उसे अपने पोती के तौर पर गोद लेना चाहते होंगे। ये उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। उन्होंने पहले ही उसकी इतनी मदद की, फिर भी वो उसे अपना नाम देना चाहते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। तभी कुछ सोचकर वो बोली, लेकिन क्या आपकी पोती को बुरा नहीं लगेगा कि मैं उसके दादा को अपना दादा कहूँ? क्या होगा अगर उसे मेरा आपको दादा कहना पसंद नहीं आया? उसके सवाल से अब हैरान होने की बारी यशराज जी की थी। आखिर रिया की जगह कोई और होता तो तुरंत हाँ कहता। अगर लोगों को पता चला कि वो एक लड़की को गोद लेना चाहते हैं तो लोग अपनी बेटियों की उनके सामने लाइन लगा देंगे। फिर भी ये बच्ची सबसे अलग है, कितनी मासूम है। शायद उसकी इस मासूमियत की वजह से ही लोग उसके साथ गलत करते आए हैं। उन्हें तो शर्मा परिवार पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी प्यारी बच्ची को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। वो तो उन्हें रास्ते पर लाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि रिया अपना बदला खुद ले। इस वजह से वो अब तक चुप थे। पर अब उन्होंने डिसाइड किया कि रिया ही उनकी पोती बनेगी। वो उसे इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि लोग उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत ना करे। तभी उनका फोन रिंग हुआ, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आ गए। उन्होंने रिया की तरफ देखा जो उनके जवाब का इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर वो बोले, मेरी कोई पोती नहीं है। मेरे परिवार में मेरे दो बेटे हैं, राजीव और संजीव। वो दोनों भी मिलिट्री में हैं। राजीव की वाइफ एक डिजाइनर है, उसका डिजाइनिंग का बिजनेस है। वही संजीव की वाइफ को खाना बनाने का शौक है और उसके कुछ होटल है। वो दोनों ही इंडिपेंडेंट विमेन है। मेरे बड़े बेटे राजीव के दो बच्चे हैं। उनमें से बड़ा 14 साल का है, उसका नाम विराट है। तो छोटा 10 साल का है, उसका नाम वेदांत है। और छोटे बेटे को भी एक बेटा है जो 14 साल का है, जिसका नाम वंश है। वो विराट से बस 3 महीने ही छोटा है। हमारे परिवार में कोई भी लड़की नहीं है। किसी को भी तुम्हें अडॉप्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम संजीव की बेटी बनो। संजीव आज अपने परिवार के साथ आने वाला है ताकि एडॉप्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर सके। मुझे पता है तुम अपने पास्ट के बारे में सोच कर ही रही हो, पर अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वो आगे नहीं होगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारा बाहर रहने का सारा खर्च उठाऊंगा। लेकिन तुम्हें अपने लिए सोचना होगा। जब तक तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचो ही तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। तुम्हें खुद के लिए जीना सीखना होगा। दूसरों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर करो, ना कि तुम उनके आगे झुको। संजीव दोपहर तक आ जाएगा, तब तक अच्छे से सोचो, ज्यादा परेशान मत होना। इतना कहकर यशराज जी वहां से चले गए। वो रिया को सोचने के लिए टाइम देना चाहते थे।
वो जानते थे कि अतीत को भूलना आसान नहीं होगा। आखिर वो एक 10 साल की बच्ची है। एक उनके जाने के बाद रिया गहरी सोच में गुम हो गई। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा रिया का जवाब? क्या रिया मान जाएगी संजीव की बेटी बनने के लिए? क्या संजीव की पत्नी एक लावारिस बच्ची को अपनी बेटी बना लेगी या फिर कर देगी इनकार रिया को गोद लेने से? कैसे रिएक्ट करेगा वंश जब उसे रिया के बारे में पता चलेगा? क्या अपना पाएगा वो रिया को अपनी बहन के तौर पर? कैसे होगा उनका आमना सामना? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए।